हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। IBPS RRB बैंक पीओ की और क्लर्क की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो इस पर पोस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लगभग पीओ कैटेगरी में 8612 पद है। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसलिए जो भी स्टूडेंट थोड़ी सी भी ढंग से तैयारी करेंगे उन लोगों की सिलेक्शन की काफ़ी ज़्यादा संभावना होगी। और इसकी प्रारंभिक परीक्षा तिथि जो है 5 अगस्त, 6 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 19 अगस्त, ये 5 डेट में तिथि निर्धारित की गई है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे वो इस डेट में से किसी भी डेट को एग्ज़ाम हो सकती है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम की सिलेबस जो है सिलेबस हम लोग देख लें। इसमें 2 सेक्शन से प्रश्न रहते हैं। ठीक है, एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो जो होंगे 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और इसके लिए मार्क्स जो होंगे वो 40 मार्क्स। ठीक है, 40 क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स होंगे। फिर दूसरा जो है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इसके लिए भी 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के। ठीक है, यानी टोटल जो होंगे 80 क्वेश्चन के लिए 80 मार्क्स होंगे पीटी में, और इसी के आधार पे आपको मेरिट बनेगी। ठीक है, जबकि ऐसे IBPS PO की जो एग्ज़ाम होती है उसमें क्या है कि उसमें इंग्लिश भी रहती है, रीजनिंग भी रहती है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी रहती है। लेकिन ग्रामीण बैंक की जो एग्ज़ाम होती है, चाहे क्लर्क हो या PO की, उसमें मात्र 2 सेक्शन से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑफ रीजनिंग। और दोनों सेक्शन से 40-40 प्रश्न रहते हैं, 40-40 मार्क्स के। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं कि इसके तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या संख्यात्मक योग्यता के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप लोग 3 चीज़ को जरूर से याद रखेंगे। एक टेबल सबसे पहले याद कर लेंगे, टेबल कहाँ से, 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, इसकी टेबल दम आपको दम याद रहनी चाहिए, टेबल याद रखनी चाहिए 1 से 30 तक। उसके अलावा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 25 तक याद रखेंगे आप लोग। स्क्वायर रूट 25 तक याद रखेंगे। उसके अलावा क्यूब है, क्यूब 20 तक। ठीक है, इतना चीज़ को सबसे पहले आप लोग याद कर लेंगे, टेबल 1 से 30 तक, स्क्वायर रूट 25 तक और क्यूब 20 तक। 15 तक भी अगर आप याद कर लेते हैं क्यूब तो काम चल जाएगी। ठीक है, इतना तक जरूर सबसे पहले आप याद कर लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगी कि आप लोग को मतलब मैथ्स जो सॉल्व करेंगे उसमें कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले कर लेंगे आप लोग। उसके अलावा किस किस टॉपिक पे आप लोग ध्यान देंगे, जनरली मैथ्स में किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एवरेज।
नहीं, एक मिनट, सिंप्लीफिकेशन पे सबसे पहले ये करेंगे। सिंप्लीफिकेशन इज एवरेज रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनरशिप नंबर बेस्ड क्वेश्चन नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, फिर SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, फिर टेबल ग्राफ, टेबल ग्राफ, पाई चार्ट, ठीक है। ये टेबल ग्राफ से निश्चित रूप से प्रश्न रहते हैं, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे आप लोग। फिर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी से भी 5 प्रश्न पूछ दी जाती है। फिर सीरीज हो गई, सीरीज से भी 5 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो सीरीज, इनइक्वालिटी, ये पाई चार्ट या बाय, यहाँ जो है टेबल ग्राफ, ये 3 सेक्शन से ही 40 में से 15 क्वेश्चन यहीं से टॉपिक से कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब बाकी चीज़ के लिए आप कवर करेंगे। इसमें अर्थमेटिक भी थोड़ी सी आप मजबूत कर लेंगे, क्योंकि अर्थमेटिक से भी करीब 7-8 प्रश्न पूछ दी जाती है, ठीक है। इसलिए आपको अर्थमेटिक को अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसके लिए कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए। बुक में जैसे देख सकते हैं कि RS अग्रवाल जो बुक जो है, ठीक है, RS अग्रवाल की बुक हो गई मैथ की, या BSc पब्लिकेशन की बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल की एम टारा की बुक, ये 2 में से कोई एक बुक आप ले लेंगे, ठीक है। उसको बना लेंगे चैप्टर वाइज, जिससे क्या होगा कि आपकी किसी भी क्वेश्चन पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती हो, जिसमें आपकी इजी महसूस करते हो, ठीक है, तो RS अग्रवाल या BSc पब्लिकेशन की एम टारा की बुक ले लेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे आप लोग, प्रीवियस ईयर करीब 10 साल के क्वेश्चन को ले लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, अच्छा, आप जैसे बैंक पीओ की भी तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा करेंगे कि बैंक पीओ की क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे ही, साथ में बैंक ऑफिस असिस्टेंट की जो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है उसको भी बना लेंगे। यानी कि ऑफिस असिस्टेंट प्लस बैंक पीओ दोनों की क्वेश्चन बैंक को, और IBPS जो ऑर्गेनाइज करती है अनपब्लिक सेक्टर बैंक की, उसके भी तीनों के क्वेश्चन बैंक को आप अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाती है, कोई डिजिट चेंज हो जाती है। तो इतना चीज़ मैथ्स में मैं समझता हूँ कि अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको मैथ सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मैथ सेशन में टेबल, स्क्वायर रूट और क्यूब जरूर से याद कर लेंगे, और कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोग का समय कम लगे, ठीक है।
अब हम लोग टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो देखते हैं। टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए क्या होनी चाहिए, जैसे पजल जो है पजल जनरली 4 और 5 जो 4 पजल पूछ दी जाती है 5-5 के लॉट में, ठीक है। तो 20 से 25 प्रश्न यहीं से कवर हो जाते हैं, इसलिए पजल पे आपकी पकड़ मजबूत बनानी बहुत जरूरी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पजल को मतलब सॉल्व करेंगे तो पजल पे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो पजल में भी 2-4-5 तरह के पजल जो होते हैं उसको आप हर तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख कर एनालिसिस कर लेंगे, और उस टाइप के जितने भी प्रकार के पजल जो होते हैं वो सबको आप लोग बना लेंगे। जैसे कुछ में सब्जेक्ट वगैरह दी जाती है, सीटिंग अरेंजमेंट दे दी जाती है, फ्लोर बेस्ड पजल दे दी जाती है, तो इस टाइप से डिफरेंट पजल जो होते हैं उसको आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो पजल के लिए बेस्ट ये होगी कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से ये आपकी 20 से 25 क्वेश्चन आपकी कवर हो जाएगी अगर पजल मजबूत होगी तो, ठीक है। उसके अलावा अल्फ़ाबेटिकल उसके अलावा अल्फ़ाबेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ दी जाती है, ठीक है। फिर डिजिट बेस्ड भी प्रश्न पूछ दी जाती है, संख्या आधारित भी प्रश्न पूछ दी जाती है, फिर इनइक्वलिटी से भी प्रश्न पूछ दी जाती है, ठीक है। फिर डायरेक्शन से भी प्रश्न पूछ दी जाती है, फिर सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न पूछ दी जाती है, सिलोगिज्म से भी 5 प्रश्न पूछ दी जाती है, ठीक है। तो मान के चलिए 20 प्रश्न यहाँ से, 5 प्रश्न सिलोगिज्म 25 प्रश्न, इनइक्वलिटी 5 प्रश्न, यही 3 सेक्शन से जो है ना कि आपके 30 प्रश्न जो है कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन को जैसे पजल को अच्छे से तैयार कर लेंगे, सिलोगिज्म पे अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे, इनइक्वलिटी को अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ये अगर आप 3 पोर्शन को कर लेते हैं तो 30 क्वेश्चन आपके यहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग में भी मैं समझता हूँ कि अगर आप इतने भी टॉपिक को कर लेते हैं तो आपके 40 क्वेश्चन पे आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत बन जाएगी। इससे पहले आप है कि जो मेन टॉपिक जो मैंने बताया है इसको आप लोग कवर कर लेंगे। इसके लिए बुक कौन सी होनी चाहिए, तो एक तो आर.एस. अग्रवाल की बुक, ऐसे मार्केट में रीजनिंग की बहुत सारी बुक है जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हो वो बुक को ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आर.एस. अग्रवाल में बेसिक काफ़ी अच्छे से दी गई है। यदि आपकी बेसिक क्लियर रहेगी तो फिर कुछ क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करके भी पूछी जाएगी तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आर.एस. अग्रवाल की बुक देख लेंगे रीजनिंग में, या सगीर अहमद की बुक देख लेंगे, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें भी काफ़ी बेसिक ढंग से समझाई गई है। तो 2 में से कोई भी बुक आपको जो कंफर्टेबल लगे उसको ले सकते हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट की हो, ग्रामीण बैंक की हो, या पीओ की हो, या आईबीपीएस जो और सब बैंक की जो एग्ज़ाम होती है उसके जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीजनिंग में भी सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि कई बार क्वेश्चन देखी गई है कि रिपीटिशन काफ़ी जो ज़्यादा होती है उसी पैटर्न पे होती है, सिर्फ या तो डिजिट बदल जाती है या नाम बदल जाती है, लेकिन पूछने का तरीका वही होती है। तो अगर मैथ्स और रीजनिंग में मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा जो स्ट्रेटेजी जो बताई गई है यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आप पीटी ना केवल पीटी के एग्ज़ाम में बल्कि मेंस के एग्ज़ाम में भी काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि चूँकि मेंस की एग्ज़ाम अगस्त में है
सॉरी पीटी की एग्ज़ाम अगस्त में है और मेंस की एग्ज़ाम भी सितंबर में प्रस्तावित है। इसीलिए आप लोग अभी से ही पीटी और मेंस दोनों की साथ साथ तैयारी करते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि मेंस में क्या होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये 2 सेक्शन से तो प्रश्न रहेंगे ही, उसके अलावा आपके कंप्यूटर अवेयरनेस से प्रश्न पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछी जाएगी, और हिंदी या इंग्लिश में से जो आप चॉइस करते हैं उससे आप दे सकते हैं, यानी 3 सेक्शन और बढ़ जाएगी। तो आप अभी से भी क्या करेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग की तो काफ़ी बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे, साथ में और जो है जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और इंग्लिश या जो हिंदी जो ऑप्ट करते हैं आप, उसकी भी तैयारी इंटीग्रेटेड अभी से ही करते चलेंगे, ठीक है, ताकि अंत में आपकी प्रेशर ना रहे। लेकिन पीटी में है कि थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, लेकिन वो सब चीज़ को भी इग्नोर नहीं करनी है, ठीक है। तो आप लोग पीटी और मेंस की अभी से ही इंटीग्रेटेड तैयारी करें, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा जो स्ट्रेटेजी जो बताई गई है उससे आप लोग निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।